अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सर्दियो दिन दर्दी इस्लाम दर्दी मोमिन मुसलमान, अब सब लोगों की फिर और एक बार मैंने तहे दिल से फिर और एक बार सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्टोरी बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक नज़र में महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शॉर्ट टाइम में हिस्टोरी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो पहले पार्ट में मैंने बताया, अब दूसरा पार्ट में बताऊंगा इंशाअल्लाह। उससे पहले जो लोग कुरान पढ़ना चाहता है लेकिन कुरान पढ़ नहीं पाया, किसी कारण में भी, बचपन में भी हो चाहे बड़ा हो गया, नहीं पढ़ पाया, किसी भी कारण में अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो अब पढ़ सकता है। अगर उसको शर्म लगे, शर्मिंदगी महसूस करे, तो और आसान तरीका ये है, इंटरनेट के ज़माने में अब ऑनलाइन में ऐसा बहुत सारा चैलेंज है। उस चैलेंज के ज़रिए में अब ज़रूर कुरान को सीख सकते हैं। मैं भी सिखाता हूँ इस चैलेंज में, एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से, और आसान एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। वो कैसे? व्हाइट बोर्ड में लिख कर हर लफ्ज़ को, हर हर्फ को अलग अलग करके, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तनवीन, सब कुछ एकदम अलग अलग करके समझाता हूँ। तो आओ दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्टोरी में बता रहा हूँ। शॉर्ट टाइम में हिस्टोरी बताने जा रहा हूँ। 587 की शान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 17 साल की थी, एकदम नौजवान था। उस टाइम पे हर्बुल फुज़्ज़र नाम से एक जंग हुआ था। उस जंग में सांप की हुआ था। अब उस सन में एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन की नाम हिल्फुल फुज़ुल नाम की एक संगठन, सबसे दुनिया में सबसे पहले संगठन अगर बनाया है तो वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी उसका नाम दिया था हिल्फुल फुज़ुल। अब 593 मतलब 593 सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 23 साल। उस साल के बाद 6 साल के बाद 6 साल के बाद 23 साल में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ परिचय हुआ है। उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो बिजनेस था, उस बिजनेस में शामिल हो गया। अब देखभाल करने के बाद उस सन में अस्मा बिनते अबू बकर की जन्म हुआ। 93 के बाद 94 594 सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 24 साल। 24 साल उम्र था। साथ में फिर दोबारा सीरिया में
बिजनेस करने में चला गया। वशिष्ठ सहाबी जुबैर इब्न आउम रदियल्लाहु तआला अन्हु की जन्म हुआ 594 सन में 595 सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुआ 25 साल की उम्र में बिजनेस के सिलसिले में 3 बार में सीरिया में फिर गया, सीरिया में फिर हिजरत किया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ विवाह समाप्त हुआ 25 साल की उम्र में। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ विवाह हुआ 600 सन में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले एक लड़की हुआ, उस लड़की का नाम था ज़ैनब की जन्म हुआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उसी सन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कन्या हुआ तब उसी सन में एक लक़ब भी हुआ था। वो कौन सा? अल आमीन का लक़ब उसी सन में दिया गया था, उपाधि लाभ किया था। चचेरा भाई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फिर जन्म हुआ 605 सन में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल में। काबा घर की संस्कार किया। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद की फिर स्थापना किया 607 हिजरी में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 37 साल की थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पोती उसका भारपन लेने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ गया। हर टाइम में विभिन्न समय में चिंता युक्त हीरा गुहा की अवस्थान जब किया था, नियम पालन शुरू। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सृष्टा पुत्रो हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जन्म हुआ 610 सन में हिजरी में। नबूवत के पहले सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की थी। एक दिन सबसे पहले हीरा से जब वही लेके वापस आया, उस टाइम पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ एक खतीनामा पंडित था। उस पंडित का नाम उराका इब्ने नौफल। उनके घर गया। किसके साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्यों गया? जब सबसे पहले वही नाजिल हुआ था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना डरी हुई थी, इतनी डरा हुआ था। वो जब घर आया तो अम्मा खदीजतुल कुबरा उस पंडित के पास लेके गया था, क्यों ऐसा डर रहा है ये जानने के लिए।
उसका नाम उराका इब्ने नौफल। गमन कुछ दिन वही बंद हो गया, वही आना बंद हो गया। पर उसका बाद सूरह मुद्दस्सिर पहला 7 आयत नाजिल हुआ। इस्लाम प्रचार करने के लिए निर्देश इजाजत मिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हु या हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल किया सबसे पहले। अब ये इस्लाम कबूल करने का बाद सबसे पहले 3 आदमी, एक तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान खदीजतुल कुबरा, उसके बाद हज़रत अली, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया। चुप चुप के इस्लाम की प्रचार हो रहा है। ज़ाइद बिन हारिसा, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, जुबैर इब्नुल अवाम, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, सद इब्न अबू अक्कास, अबू उबैदा इब्नुल ज़र्राह, उम्मे आइमान रदियल्लाहु तआला अन्हु प्रमुख सहाबी, ये सहाबी इस्लाम कबूल किया छुप छुप के, किसी को पता नहीं। जो लोग ईमान ला रहे हैं सिर्फ उन लोगों की पता है। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, ईमान लाया अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर। चंद इंसान थे जो कबूल किया था। उसके बाद फिर ये लोग भी छुप के ईमान लाया। अरकम इब्ने अबुल अरकम, उस्मान इब्ने माजुन, कुदामा इब्ने माजुन, अब्दुल्ला इब्ने माजुन, उबैदा इब्ने हारिस, फातिमा बिनते कऊबा, उम्मे फजल, अस्मा बिनते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये सब ईमान लाया। ईमान लाने के बाद इस्लाम को बढ़ाने के लिए जहां मीटिंग, जहां बातचीत करना, समझो पार्लियामेंट बनाया था, उस कौन सा सहाबा का घर था, उस सहाबा का नाम अरकाम सबसे पहले केंद्र था। इस्लाम को प्रचार करने के लिए, दावत देने के लिए ये घर से सब ये होता था, बातचीत होता था उस घर में। उस सहाबा का नाम अरकाम। घर में सबसे पूर्णांग सूरह की सूरत के हिसाब से जो नाजिल हुआ था, उस सूरह की नाम सूरतुल फतिहा। मक्का में सूरतुल फतिहा सबसे पहले एकदम पूर्णांग पूरा सूरह नाजिल हुआ था, उस सूरह की नाम सूरतुल फतिहा मक्किया। आज यही पर छोड़ता हूँ, अगले दिन फिर इसके बाद में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह।